सुप्रभात मित्रों, मैं डॉक्टर अर्जुन के तड़वी कला स्नातक छमाही 1 यानी कि BA सेमेस्टर 1 के छात्रों के लिए आज मैं कालजयी कहानी की एक चूड़ी वाली कहानी लेकर आपके सामने प्रस्तुत होने जा रहा हूँ। मित्रों, आपके पेपर का नाम क्या है? BA सेमेस्टर 1 हिंदी इलेक्टिव ओपन EO 105 पेपर का नाम है। EO इलेक्टिव ओपन 105 के छात्रों के लिए इकाई 1 की पहली कहानी का नाम है चूड़ी वाली। चूड़ी वाली कहानी श्री जयशंकर प्रसाद की है और इस कहानी की चर्चा करने से पहले लेखक का संक्षिप्त में परिचय देना चाहूँगा। तो इलेक्टिव ओपन के छात्रों के लिए, इलेक्टिव ओपन 105 के छात्रों के लिए चूड़ी वाली कहानी की चर्चा करने में जा रहा हूँ। और कहानी की चर्चा करने से पहले श्री जयशंकर प्रसाद का संक्षिप्त में परिचय देना चाहूँगा। श्री जयशंकर प्रसाद आधुनिक युग के बहुत बड़े हस्ताक्षर हैं। मुंशी प्रेमचंद के बाद सबसे बड़ा कथाकार माना जाता है। श्री जयशंकर प्रसाद को हिंदी नाटक के क्षेत्र में बहुत बड़ी ख्याति मिली। स्कंदगुप्त है, अजातशत्रु है, ध्रुव स्वामिनी है, एक घूंट है। इसके अलावा कई नाटकों में ख्याति मिली और इरावती है। ऐसे कई 3 उपन्यास लिखे हैं, लेकिन उपन्यासों में जितनी ख्याति मिलनी चाहिए उतनी ख्याति नहीं मिली है। किंतु कथा साहित्य के अंतर्गत कहानी में बहुत बड़ी ख्याति मिली। जयशंकर प्रसाद को 5 कहानी संग्रह है इनके, जयशंकर प्रसाद को, और एक से बढ़कर एक कहानी इन्होंने लिखी है। और श्री जयशंकर प्रसाद छायावाद के श्रेष्ठ कवि हैं। छायावाद के 4 कवियों में सबसे अव्वल नंबर पर कोई साहित्यकार है, कोई कवि है तो श्री जयशंकर प्रसाद हैं। श्री जयशंकर प्रसाद ने कामायनी और आंसू जैसे महाकाव्य और काव्य लिखकर अमृतत्व पाया है। पूरे काव्य जगत में बहुत बड़ी ख्याति मिली श्री जयशंकर प्रसाद को। इसमें कामायनी महाकाव्य और आंसू काव्य में झरना, लहर, कई काव्य है, एक से बढ़कर एक काव्य है। किंतु जितनी ख्याति कामायनी में मिली, आंसू में मिली, उतनी अन्य में नहीं। तो जिस जयशंकर प्रसाद को एक बड़ा रचनाकार बनाया है तो कामायनी, आंसू पर नाटकों ने बनाया। साहित्य की हर विधा में नाम कमाया है। एक हिंदी साहित्य जगत बहुत बड़ी कलम यदि कोई है तो श्री जयशंकर प्रसाद। तो आपको मैंने ये संक्षिप्त में परिचय दिया। अब उसके बाल्यावस्था की थोड़ी बात कर लूँ। श्री जयशंकर प्रसाद बाल्यावस्था में ही इनके पिता का निधन हो गया और उनके बड़े भाई के साथ रहना पड़ा। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। पढ़ाई लिखाई का जज्बा बहुत था, पढ़ना चाहते थे, लेकिन स्कूल जाना नसीब तो था लेकिन पैसे नहीं थी और गरीबी के कारण वे कुछ नहीं कर सके। तो उनके बड़े भाई ने एक व्यवस्था की, पढ़ाई के लिए अपने घर बैठे साहित्य, इतिहास, दर्शन आदि विषयों का ज्ञान श्री जयशंकर प्रसाद ने
अपने घर बैठे ही लिया। देखिए विद्यार्थी मित्र, श्री जयशंकर प्रसाद ने स्कूल नहीं देखी, अपनी शिक्षा अपने घर बैठे ही हासिल की और इतने बड़े साहित्यकार हुए। तो आप लोगों को भी बहरहाल इस तरह की स्थिति है, कोरोना की महामारी की वजह से आप क्लास में अध्यापन कार्य नहीं कर पा रहे हैं और घर बैठे तरंग संगोष्ठी के जरिए अंतर्जालीय व्याख्यान सुन रहे हैं। तो आपको बारीकी से सुनना होगा, चीज़ों को समझना होगा। कुछ करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो ये श्री जयशंकर प्रसाद का सामान्य परिचय हुआ। मैंने उसका क्रमबद्ध क्रमवार मैंने परिचय नहीं दिया, लेकिन संक्षिप्त में एक सतही तौर पर प्रसाद जी का परिचय दिया। वे छायावाद के बहुत बड़े हस्ताक्षर हैं। छायावाद जो नामकरण दिया मुकुटधर पांडे ने, मुकुटधर पांडे के पश्चात सबसे बड़े हस्ताक्षर छायावाद युग के श्री जयशंकर प्रसाद हैं। तो इस साल ईओ इलेक्टिव ओपन 105 के छात्रों को कहानी पढ़ना है। कहानी का नाम है चूड़ी वाली। चूड़ी वाली, ये चूड़ियाँ जो होती है, टीके जो होते हैं, थोड़ी छोटी मोटी रस्में जो होती है, वे गाँव में छोटी सी पिटारी लेकर चूड़ी वाला बेचने आता है, निकलता है। गांव में जाकर बोलता है चूड़ी वाला, चूड़ी वाला, चूड़ी वाला। और उसकी आवाज़ को सुनकर गांव की सारी स्त्रियां एक जगह पर जमा हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है। क्यों? हर स्त्री को चूड़ी के प्रति बहुत लगाव है, लगाव है। दुनिया की कोई भी स्त्री को उसकी आवाज़ सुनकर ही सारी स्त्रियां एक जगह जमा हो जाती है चूड़ी वाले के पास और तरह तरह की चूड़ियाँ देखने लगती है। इसी तरह चूड़ी वाली एक नर्तकी, विलासिनी नर्तकी पुत्री है। विलासिनी नाम है उसका, चूड़ी वाली का। और एक ख्वाब देखती है अपनी ज़िंदगी में, सपना देखती है कि मैं कुलवधू बनूं, किसी घर के कुलवधू बनूं। और कुलवधू बनने का सपना देखती है। और ये जो है वेश्या है, और वेश्या चाहे लाख तपस्या कर ले, चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन वो किसी भी हिसाब से कुलवधू नहीं बन सकती है। आखिर सरकार, इसमें दो पात्र है। सरकार यानी कि विजय कृष्ण, विजय कृष्ण यानी कि सरकार, सरकार यानी कि विजय कृष्ण। और विजय कृष्ण चूड़ी वाली विलासिनी को देखकर आकर्षित होता है, उसकी खूबसूरती पर दीवाना होता है और उसके मन में दीवानगी छा जाती है। और विलासिनी को भी विजय कृष्ण के प्रति अति लगाव हो जाता है। लेकिन समय के चलते चलते ये सपना साकार नहीं हो पाता है उसके, क्योंकि समाज जो है ऐसे पात्रों का स्वीकार नहीं करता है, स्वीकृति नहीं करता है। और विलासिनी चूड़ी वाली को असंतुष्ट है। किसके प्रति असंतुष्ट है? समाज के प्रति। और एक बहुत बड़ा कलंक है स्त्री के लिए। लेकिन स्त्री को भी समाज इसलिए स्वीकार नहीं करता है क्योंकि वो चरित्रवान नहीं है। चरित्रवान स्त्री का स्वीकार होता है। अगर उस स्त्री में चरित्र होता तो उसका पूरा समाज स्वीकार करता। लेकिन चरित्र बहुत बड़ी चीज़ है स्त्री के लिए। स्त्री के जीवन में जितना महत्व गहनों का नहीं है, उतना महत्व चरित्र का है। एक स्त्री के पास गहना कुछ भी नहीं है, अच्छे कपड़े नहीं है, तो भी चलेगा, तो भी समाज स्वीकार करता है। लेकिन एक स्त्री के पास चरित्र होना चाहिए। अगर एक स्त्री चरित्र गंवा देती है
चरित्र खो देती है तो स्त्री के पास कुछ बचता नहीं है। वो चाहे कुछ भी कर ले, कुछ भी देने के लिए तैयार हो, लेकिन समाज और दुनिया का कोई भी व्यक्ति उसे स्वीकार नहीं करेगा। तो प्रस्तुत कहानी का एक मैसेज है, एक संदेश है कि कहानी एक चरित्र प्रधान कहानी है और हर व्यक्ति में एक चरित्र होना चाहिए, शुद्ध चरित्र होना चाहिए, सात्विकता होनी चाहिए। जैसे मैंने अगले व्याख्यान में गुणों की बात की थी कि एक स्त्री में अच्छे गुण कौन सा होना चाहिए, तो सबसे बड़ा गुण जो है वो चरित्र है। तो मित्रों, आज इतनी ही बातें चूड़ी वाली कहानी की सामान्य मैंने सतही पर आपको एक वस्तु बताई और प्रसाद जी का परिचय आपके सामने रखा। अब अगले व्याख्यान में कहानी की जो समस्या है, चूड़ी वाले की समस्या है, चूड़ी वाले की समस्या कैसे जन्म लेती है, कहाँ से पनपती है, उसकी समस्या का समाधान कैसे हो, समाज उसका अंगीकार क्यों करता नहीं है, आदि समस्याओं को मैं अगले व्याख्यान में खोलूँगा। तब तक जितना आज मैंने इस कहानी के बारे में चर्चा की, उस वस्तु को आप थोड़ा चिंतन करें, दोहराइए और समझने का प्रयास करें।